नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन ने विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 में 16वीं विधानसभा के लिए। उसका आपने सेपरेट वीडियो देखा है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, मतलब उसमें कहाँ से कौन सी सीट से कौन जीता है, कितने बुजुर्ग कौन सा है, युवा विधायक कौन सा है, महिलाएं कितनी जीती है, उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें कवर है। सारे उसमें कवर है। वो क्लास आप नहीं देखे हो ना तो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3-4 साल के लिए जितने भी एग्जाम होंगे ना उसमें सब में वो काम आएंगे। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब चेंज नहीं होते। जैसे करंट जीके में भी दो टाइप होती है। एक तो वो करंट जीके जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे मतलब पहली बार कहीं पे कुछ पहली बार हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा, वो मतलब हो गया, वो आने वाले कई एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये चुनाव हो गए हैं तो ये 5 साल तक जरूर से पूछे जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और अपन डेली क्या है करंट जीके में एक एक चुनाव से संबंधित एक एक क्वेश्चन भी ले रहे हैं, तो वापस ये रिवीजन होता रहेगा इसमें। बाकी वो क्लास आप जरूर से देख लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ये कन्फ्यूजन, और कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला होता है ना वो जरूर से पूछा जाता है। अब जैसे इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर 36 हो जाएगा। अब मतलब सबको पता है कि अपने 33 जिले हैं, तो ये 33 ऑप्शन में आ जाएगा तो सोचेंगे कि यार एक जिले में एक ही होगा, तो मतलब इस पर टिक कर दिया जाएगा। जबकि हर जिले में एक तो बनाया गया है, लेकिन 3 जिले हैं जहाँ पे दो दो बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, नागौर। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। तो 33 तो हर जिले में हो गया और 6 ये हो गए। तो मतलब सॉरी, तीन तीन एक्स्ट्रा, बाकी एक एक तो जुड़ जाएगा ना, 3 एक्स्ट्रा हो गए, 3 है ना। तो 33 से 3 36 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 36 है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन जिलों में दो दो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो जयपुर, जोधपुर, नागौर। ठीक है। जैसे एक चीज ये ध्यान में रखना, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, इसकी मैंने ट्रिक है जजो अना, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो अलवर निकाल देना, जयपुर, जोधपुर, नागौर। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि विस्तार के लिए ड्रोन लैब की स्थापना की जाए, कहाँ की जाएगी। तो ये उदयपुर में की गई है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने जो वहाँ पे की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिल्ली तक स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा कब प्रारंभ की गई है, कब से शुरू हुई है। तो ये हुई है 1 दिसंबर 2023। अब इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 1 दिसंबर 2023 को किस जिले से दिल्ली तक स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा प्रारंभ की गई। तो जैसलमेर। तो ये ध्यान में रखना, जैसलमेर से दिल्ली के लिए है और 1 दिसंबर को की गई है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर हो जाएगा उज्ज्वला, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहली बार आयोजित हो रहा है, ये ध्यान में रखना। खेलो इंडिया गेम्स तो चल रहे हैं लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हो रहे हैं। ठीक है। और ये होंगे 11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक। और यह नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखना। और 2018 से अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, हाल में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है कोटा में। और कोटा में जो चंबल नदी की सफाई के लिए है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस नदी की सफाई के लिए ये पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा कोटा में चंबल नदी की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान। कौन सा अभियान चंबल नदी की सफाई के लिए चलाया गया, तो ये पुनीत सागर हो जाएगा। कैसे भी पूछा जा सकता है, और किसके द्वारा ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा। तो क्वेश्चन साथियों, अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ गया ना, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो हमारे यहीं पे यही सिखाया जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अब इसमें से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये दे दिया आपको, एक किसके द्वारा ये पूछा जा सकता है, और एक कौन सा अभियान।
ठीक है, तो आपको मतलब पता चल जाता है कि यार क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो उन चीज़ों पे आपकी पकड़ हो जाती है। इसलिए साथियों ये डेली 8-10-15 मिनट की क्लास होती है। डेली दिन में जब भी आपको टाइम मिले, ऐसे नहीं है कि सुबह ही देखो, शाम को ही देखो, जब भी टाइम मिले, 24 घंटे होते हैं, उसमें से जब भी टाइम मिले ना 10-15 मिनट आपको जरूर से ये देखो और डेली देखो और बिना स्किप किए। मैं कई कई क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं, उसमें क्या कई क्वेश्चन छूट जाते हैं इंपॉर्टेंट और उनकी डिटेल छूट जाती है। तो पूरा वीडियो देखो, ज़्यादा लंबा तो है ही नहीं और मैं लंबा तो खुद भी नहीं लेके आता हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि आलतू फालतू बात कर रहे हैं, नहीं, जो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट रिलेटेड बात होती है ना, वही यहाँ पे की जाती है। तो और आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और रेगुलर बने रहिए। 2024 में जितनी भी एग्ज़ाम होगी ना, उसमें ये अपन करंट जीके 100% यहीं से आने वाला है। नेक्स्ट की बात करें अपन, राजस्थान की किस संस्था ने नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए सहायता योजना शुरू की है? तो ये बिट्स पिलानी। अब इसमें राजस्थान की किस संस्था ने, मतलब राजस्थान की किस संस्था ने नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म से जुड़ी महिला उद्यमियों की लिए सहायता शुरू की है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है? नीति आयोग से। ठीक है, तो राजस्थान की संस्था कौन सी होगी? बिट्स पिलानी। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय बेंच प्रेस स्पर्धा के किस वर्ग में राजस्थान की टीम चैंपियन बनी है? तो ये बनी है सब जूनियर वर्ग में। और इसमें 3 वर्ग हो गए, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग। तो राजस्थान की टीम है ना, वो सब जूनियर वर्ग में चैंपियन बनी है और ये आयोजन हुआ था 22 से 26 नवंबर को वेट लिफ्टिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये किया गया 3.98%। और इसमें ये ध्यान रखना, ये तो प्रतिशत के रूप में आ गया और वैसे पूछा जाए ना तो हो जाएगा 62,771.92 करोड़। अब ये साथियों, ये क्या है, बजट से और उससे रिलेटेड बजट से, तो मैंने आपको क्या है, बजट की और जो इको आर्थिक समीक्षा है उसकी सेपरेट क्लास दे रखी है। आपको जब भी इच्छा हो ना तो आप वो देख लेना, उसका अलग से मैंने वो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। बजट से और आर्थिक समीक्षा से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं है कि 10-15 क्लास नहीं बना रखी है, एक बजट की क्लास है, एक ही आर्थिक समीक्षा की है। तो आप दोनों देख लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। मेरा ध्येय यही है कि आपका टाइम खराब ना हो, कम टाइम में ज़्यादा मैटर कैसे दे सकते हैं, बस वही उस पर ही हम काम कर रहे हैं। तो अब एक क्लास उसकी है बजट की, एक आर्थिक समीक्षा की, तो 2 क्लास है। 40-45 मिनट की एक क्लास, मतलब 2 घंटे मान लो। 2 घंटों में आपका बजट और आर्थिक समीक्षा क्लियर हो जाएगी। और डेली ये क्लासें देखो, 10 मिनट की आती है, उसमें आपकी हमने लास्ट में एक फ्लैगशिप योजना भी डेली करवाते हैं, तो आपकी फ्लैगशिप योजना कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे मतलब पूरा मैटर अपन कवर कर रहे हैं। मतलब अभी तो हमने 1-1.5 महीना ही हुआ है शुरुआत की है, 3-4 महीनों में तो मैं पूरा निचोड़ दे दूंगा आपको, ऐसे देख लो ना, रस मलाई के रूप में। आप कहोगे सर वाकई मज़ा आ गया। ऐसी क्लास तो पेड क्लासेज होती है ना, उसमें भी नहीं दी जाती हैं, ये यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा सीक्रेट स्टडी के नाम से। नेक्स्ट, लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किन्हें लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उपयुक्त सभी, सिकंदर पारिक, कानाराम मुंडियार, अरुण कुमार। ये न्यूज़ एडिटर है, संपादक है। तो ये कहाँ के क्या है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा इतना। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारा करवा जा रहा है। बाकी ऐसे करंट जीके तो अथाह है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि आप ये कहाँ से है कहाँ के, ये नहीं पूछा जाएगा इसमें। जिसके बारे में पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना आपको कि एक तो क्षेत्र क्या है, लैंगिक समानता के क्षेत्र में कौन सी संस्था काम करे? पॉपुलेशन फर्स्ट। ठीक है, लाडली मीडिया अवार्ड। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि
लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी प्रतिष्ठित संस्था है जिसके द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पॉपुलेशन फर्स्ट आ जाएगा। और क्षेत्र पूछा जाए तो लैंगिक समानता, ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का नौशाद सम्मान राजस्थान से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया इमरान खान को, राजस्थान से। अब इसका जरूर आप ध्यान में रख सकते हो थोड़ा सा, ये सीकर जिले से संबंधित है और ये सितार वादक है। अब ये आप जरूर से ध्यान रखना, ये सितार वादक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो ये सितार वादक है। यह सम्मान समारोह हर वर्ष हुनर क्रिएशंस क्राफ्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया जाता है। ये तो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, बाकी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये अपने इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हो गए आज के। अब आज की फ्लैगशिप योजना कौन सी है? आज की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुकी है। शुरुआत कब हुई है? 26 अक्टूबर 2020 से हुई थी 14 नवंबर 2020 के लिए। पहले ये इतने दिन के लिए हुई थी, तो 14 तो ये हो गए, 4-5 ही हो गए, मतलब 18-20 दिन के लिए हुई थी, ठीक है, 2020 में हुई थी। अभी क्या हुआ, 1 जनवरी 2022 से इसको निरंतर संचालित किया जा रहा है, मतलब इसकी डेट वगैरह नहीं है, रेगुलर चल रही है 12 महीने। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना। चिकित्सा खाद्य आपूर्ति अभियान का संयुक्त अभियान है ये। अब एक इससे संबंधित ये है, हालांकि ये उसमें नहीं है, फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है, लेकिन इससे संबंधित है, तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, मुझे पता है। तो ये शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान, उसके लिए मुखबिर योजना है। ये प्रारंभ हुई है 10 अक्टूबर 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डिकॉय ऑपरेशन द्वारा प्रभावी कार्यवाही है, और जो मुखबिर को सूचना देने पर 51,000, मतलब जो कोई भी मिलावट करता है कहीं पे भी, उसकी सूचना अगर देते हैं ना अपन, तो अपन को 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इसके लिए ऑपरेशन कौन सा है, ये जरूर से ध्यान रखना है, डिकॉय ऑपरेशन। कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए प्रभावी जो कार्यवाही की जाती है कौन से ऑपरेशन के तहत की जाती है? डिकॉय ऑपरेशन के तहत। राशि ध्यान में रखना, 51,000 की राशि मुखबिर को दी जाती है, जो सूचना देता है ना उसको। और ये टोल फ्री नंबर है 181, ठीक है। तो ये आज की अपनी फ्लैगशिप योजनाएं हो गई, और अपना जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हो गए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट करो तो करो, मत करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ताकि क्लासेज और भी अच्छी आ सके। और मैथ, साइंस और इनकी क्लासेज, और राजस्थान जीके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक चैप्टर से 10-10 क्या 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, 50 से 100 के बीच में। तो मतलब आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से आ सकते हैं, मतलब सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आप तो चिंता मत करिए, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कदम उठाए जा सके। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा ना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। और साथियों, जैसे शिक्षक भर्ती हो गई, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रिट, और स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, पशु परिचर की हो गई, संगणक की हो गई, आरएस की हो गई, एएसओ की हो गई, रिट की हो गई, सीईटी, एलडीसी, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, और थर्ड ग्रेड, और ये कर्मचारी होती है उनकी, सब में करंट जीके और राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो राजस्थान जीके भी करवाया जाएगा। करंट जीके अपन चल रहा है, तो इसमें करंट जीके का 8-10 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने लग गए, कई में तो 15 भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। तो करंट जीके 1 महीने में, 2 महीने में तैयार नहीं होता है कभी भी। इसके लिए आप रेगुलर बने रहिए, 10 मिनट की क्लास, मात्र 10 मिनट की क्लासें देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो साथियों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज़, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट जीके डेली करंट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पे जाके आप डेली के वीडियो देख सकते हो। अगर पहली बार आए हो ना, तो पहले के वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, और वीडियो के लास्ट में यहाँ पे भी आपको ना स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी, तो उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, ओके।